तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टाइप ऑफ कलेक्शन। टाइप ऑफ कलेक्शन का मतलब होता है कि एक या एक से ज़्यादा डेटा टाइप एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करना। अब हम एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर कैसे कर सकते हैं वो हमें देखना है। तो इसमें टाइप ऑफ कलेक्शन में हम वेरियस थिंग्स पढ़ेंगे, जैसे लिस्ट, स्ट्रिंग, सेट, टपल, डिक्शनरी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं लिस्ट से। देखो, लिस्ट को जब भी हम डिक्लेयर करेंगे तो लिस्ट नाम से नहीं करेंगे, क्योंकि ये कीवर्ड होता है। हम करेंगे लिस्ट वन, या फिर कोई भी नाम जो आप देना चाहो, एक्स वाई जेड एक्सेट्रा। तो हमने यहाँ कुछ सिटीज़ डिफाइन कर दी। मतलब मैंने एक जगह लिख दिया सिटी, दूसरा लिख दिया फूड, और सॉरी थर्ड लिख दिया मैंने कोई भी टाउन। ओके, तो ये कि लिस्ट बन गई। इसमें देखो मैंने सिटी भी डिफाइन कर दी, फूड भी, टाउन भी, और चाहो तो तुम कोई नंबर्स भी डिफाइन कर सकते हो, 4 5 9 कुछ भी। एक लिस्ट बन गई। इसमें बहुत सारे डेटा टाइप हैं, इंटीजर भी, स्ट्रिंग भी है, और एक ही कलेक्शन में है, तो इसे हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप्स। एक लिस्ट बन गई। अब जैसे मैं लिस्ट को मैं प्रिंट कराने का ट्राई करूं, प्रिंट लिस्ट वन, क्या होगा? देखिए प्रिंट हो गई ना लिस्ट। अब मुझे क्या करना है, किसी एक पर्टिकुलर आइटम जैसे फूड या टाउन, इसको प्रिंट कराना है, इसका यूज करना है। तो हम कैसे लेते हैं? देखो, इसमें एक सिस्टम होता है लिस्ट में, इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग का मतलब होता है इनके नंबर्स, पोजीशंस। देखो, इंडेक्सिंग हमेशा लिस्ट में स्टार्ट होती है 0 नंबर से। इसको कहते हैं हम 0, इसे 1 2 3 4 ऐसा। ओके, जैसे मैंने चाहा कि लिस्ट ऑफ 3 पर प्रिंट हो जाए, जो भी हो, तो 0 1 2 3, 3 पर क्या है, 4 है, तो 4 प्रिंट हो जाएगा। देखो 4 आ गया। लिस्ट ऑफ 3, 0 1 2 3, 3 पर है 4। ओके, लिस्ट ऑफ में अगर 2 कहता, 0 1 2, यानी टाउन, टाउन। अब देखो, एक तो ये हो गई सीधी इंडेक्स 0 1 2, एक होती है रिवर्स। रिवर्स इंडेक्स का मतलब होता है हम पीछे से कैसे गिनेंगे। पीछे से गिनते हैं, जैसे -1 इसे कहते हैं, -2 -3 -4 -5। अब मैंने यहाँ दिया प्रिंट कराओ -5, लिस्ट ऑफ -5 हो गया सिटी, सिटी। अब मैं चाहता हूँ लिस्ट ऑफ -6 प्रिंट। -6 तो यहाँ है ही नहीं। देखो, -1 -2 -3 -4 -5, एरर आ गई ना, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, रेंज में है ही नहीं हमारा, -1 से -5 तक ही है। ओके ओके, ये हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि लिस्ट वन में, देखो हम इसे अपडेट कैसे करते हैं वो देखते हैं। अब मैं चाहता हूँ जहाँ भी लिस्ट वन है, उसकी जो सेकंड पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन क्या है, 0 1 2, टाउन है, टाउन है। टाउन की जगह मैं चाहता हूँ, टाउन की जगह हो जाए हमारा कुछ और, कर देता हूँ मैं विलेज। देखो प्रिंट करो, इंडेक्स ऑफ, सॉरी लिस्ट प्रिंट कराता हूँ मैं पूरी। देखो विलेज हो गया, चेंज हो गया ना। तो ये अपडेट भी कर सकते हैं ऐसे। और क्या होता है लिस्ट में, हाँ, जैसे मेरे पास एक और लिस्ट है, लिस्ट 2 है एक, उसमें कुछ वैल्यू है, उसमें है 0 1 2। अब मैं चाहता हूँ कि दोनों लिस्ट ऐड हो जाएं, तो क्या करोगे, लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2। ओके, देखो ऐड हो गई ना, एक लिस्ट बन गई नई। इसी को मैं लिस्ट 3 में भी स्टोर करा सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ कर दूँ लिस्ट 3 इक्वल टू लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2, ये लिस्ट 3 बन गई। कोई भी नाम दे सकते हो, उससे कुछ मतलब नहीं है। अब प्रिंट करा लो लिस्ट 3, प्रिंट लिस्ट 3, हो गया लिस्ट 3, चेंज हो गई, न्यू लिस्ट बन गई। अब देखो, अब हम कुछ करेंगे,
अलग इसे। अब मुझे चेक करना है कि इसकी लेंथ कितनी है लिस्ट वन की, तो मैं एक फंक्शन होता है लेंथ, लेंथ ऑफ लिस्ट वन कितनी है 5, देखो 5। ओके ओके ये डन और ये भी डन, इसे मैं ऐसे रहने दूँ। अब मैंने एक बनाई लिस्ट 2 इक्वल टू, अब मुझे बनाना है एक लिस्ट बनानी है जिसमें सेम एलिमेंट हो, सपोज नन हो कि 5 टाइम्स, तो इंटू 5 प्रिंट कर लेते हैं लिस्ट 2। देखो नन 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 5 टाइम्स आ गया ना, तो ये भी एक तरीका होता है। काफ़ी तरीके हैं ऐसे, आगे हम फर्दर देखेंगे प्रोग्राम्स में तो आपको आइडिया हो जाएगा इसका। और अब हमें देखना है, चलो एक लिस्ट बन गई हमारी। अब मैं लगाना चाहता हूँ इसमें लूप कैसे लगते हैं। हमें इस पूरी लिस्ट के आइटम्स को प्रिंट कराना है, तो हम इसकी पूरी लेंथ तक चलाएंगे एक लूप। सपोज मैं चलाना चाह रहा हूँ फॉर आई इन रेंज 0 to लेंथ ऑफ लिस्ट 1। लेंथ ऑफ लिस्ट 1 क्या आ गया 5, 1 2 3 4 5 तक ये पूरा चलेगा 0 to 5। मैंने प्रिंट करा लिया, प्रिंट लिस्ट ऑफ 1 ऑफ आई की वैल्यू सपोज पहले 0 थी, तो क्या होगा लिस्ट 1 ऑफ 0 यानी इंडेक्स, तो 0 पे क्या है सिटी, फिर फूड, ऐसे सब प्रिंट हो जाएगा। देखो सिटी फूड टाउन 4 9 प्रिंट हो गया ना। और एक दो चीज़ और देख लेते हैं छोटी छोटी, जैसे मुझे करना है एक एलिमेंट इसके आगे बढ़ाना है, तो हम क्या करते हैं लिस्ट 1 में ही बढ़ा दे रहे हैं हम। लिस्ट 1 डॉट एक फंक्शन होता है अपेंड, अपेंड कर दिया मैंने। लिस्ट 1 में क्या अपेंड करना है, तो लिस्ट 1 डॉट अपेंड, अपेंड कर दिया मैंने। इसमें कुछ ऐड हो जाए, ऐड करा लेते हैं हम कुछ भी, टैको टैको लर्न। ओके अब फिर से प्रिंट कराते हैं क्या आएगा हमारा, चेक करते हैं हम लिस्ट 1। देखो सिटी फूड टाउन 4 9 और टैको लर्न अपेंड हो गया ना एक। तो ये अपेंड फंक्शन यूज होता है लास्ट में अपेंड करने के लिए। फर्स्ट पे कैसे अपेंड करना है वो हम बाद में देखेंगे, पुश पॉप ऑपरेशंस वगैरह होते हैं वो हम बाद में देख लेंगे। अभी आप बेसिक रेडी रखो, कैसे लिस्ट को बनाते हैं, कैसे उसमें एलिमेंट इंसर्ट करते हैं, कैसे किसी एलिमेंट को अपडेट करते हैं। अपडेट भी बताया था, लिस्ट 1 ऑफ 2 इक्वल टू ब्लेज दिया था हमने, अपडेट हो गया। ऐड कैसे करते हैं दो लिस्ट को, फॉर लूप वाइल लूप, ये ट्राई करो आप नए नए प्रोग्राम बना के। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।